हरिधन जेठ की दोपहरी में उख में पानी देकर आया और बाहर ही बैठ गया। घर में से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह वो भी घर के अंदर दाखिल हो गए। पर हरिधन अंदर नहीं जा सका था। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वो उसके पाँव में बेड़िया सी डाले हुए था। कल उसकी सास ने ही तो कहा था, मेरा दिल तुमसे भर गया है, मैंने तुम्हारी जिंदगी का कोई ठेका नहीं लिया है। और सबसे बढ़कर अपनी पत्नी की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो बैठी ये फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से ये नहीं निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गटर गटर सब सुनती रही। शायद मेरी ऐसी दुर्गति पर वो भी बहुत खुश हो रही थी। इस घर के अंदर वो कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए जाए? आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर मेरा ये हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम नहीं करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छाटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल चिलम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। शाम के समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं बहुत रात तक गाय भैंसे दूहता रहता हूँ। उसका ये पुरस्कार मिल रहा है मुझे कि कोई एक बार खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ और सुना देते हैं। उसकी पत्नी घर से डोल लेकर बाहर निकली और बोली, जरा इसमें कुएं से पानी भरकर ला दो, घर में एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। वो सोच रहा था उसकी पत्नी अब उसको खाने के लिए बोलेगी, मगर वो ढोल लेकर अंदर चली गई और दोबारा वापस ही नहीं आई। हरिधन थका मांदा भूख से व्याकुल वहीं पड़ा रहा और फिर सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है? क्या पड़ा भी नहीं रहने दोगी या फिर और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने के लिए बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन करके चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब ये नौबत पहुंच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ क्या, जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले उसके गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोहती रहती थी, पत्नी उसकी पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी, लेकिन अब वो दरिद्र है, उसके पास अब कुछ भी नहीं है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसको रोटियों के लिए भी लाले पड़ गए हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर वो मुंह बंद करके रह गया था। पड़े पड़े वो बोला, मुझे भूख नहीं है, आज नहीं खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से? हाँ, नहीं तो खाओगे तो तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। ये मेरी पत्नी है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर ये सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं। वो अब कहाँ जाएगा, क्या करे? तभी उसकी सास आकर बोली, चल कर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे देखने वाला कोई नहीं है, चुपचाप चल कर खाना खा लो। जो थोड़ा बहुत देते हैं वो मत देना, और क्या ही करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कोई तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने मर्माहत होकर बोला, हाँ अम्मा, मेरी ही भूल थी कि मैं ये सब समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ मैं ही था आपके लिए। अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों पूछोगी अब मुझे कुछ भी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन दाल रोटी के दर्शन ना हो
तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वो बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने भी ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वो परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सब कुछ है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग सहन नहीं कर सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कुदाने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी होनी चाहिए, 16 आने अपनी। वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वो अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वो शिव का नंदी है, पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं। हरिधन की माता का देहांत हुए आज 10 साल हो गए। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वो 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस पर उसका अधिकार ही नहीं रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा नहीं था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था, माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उससे देह त्याग किया था, उधर आंखें तक नहीं उठाता। घर में एक बुआ थी, वो हरिधन को बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करते, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते कि जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरहमों से वो घाव नहीं पूरा होता था जिससे उसकी आत्मा को आहत किया था। वो दुलार और प्यार बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की गुड़कियों में जो मजा था, वो क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वो क्या भिक्षादान में था? पहले वो स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता। अब वो बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते, पर भूख ही नहीं लगती थी। साल भर तक वो इसी दशा में रहा। फिर अचानक एक दिन उसकी दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते ही देखते काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने अपनी इस नई माँ से बात तक नहीं की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वो फिर उस घर में नहीं आया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आई, क्योंकि इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वो उससे अपने लड़की की बहुओं की शिकायत करती। वो दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वो घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली फिर लेकर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसको अपने घर की याद नहीं आती। मानो वो उसके जीवन का कोई भीषण कांड था, जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वो सबसे पहले उठता और सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग्य बिखारते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता चला गया। पहले वो देवता था इस घर का, फिर घर का आदमी बना और अब अंत में घर का दास बन गया। अब उसकी रोटियों में भी बाधा पड़ गई। अब उसका आए दिन अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा सी भी शिकायत नहीं होती। लेकिन जब वो ये देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं
केवल मैं ही दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया हूँ। तो उसके अंतस्थल में एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी पत्नी ने भी आंखें फेर ली। ये उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, ये नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे। छोटे साले ने कहा, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे। न जाने इनसे कब पिंड छूटेगा भी या नहीं। अब अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2,000 रुपए नहीं दिए। ये नहीं समझते कि उनके 2,000 रुपए कब के उड़ चुके हैं। 1.25 सेर तो एक जन को चाहिए। सास गंभीर भाव से बोली, बड़ी भारी खुराक है इनकी। गुमानी सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए। ये नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं क्या। छोटे मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है मैंने। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से ही द्वेष करने लगी थी। अगर वो बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वो भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाने में उनकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की तरह थीं। उसका अपना कोई घर नहीं था, उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वो भी उन्हीं शब्दों के विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घरवाले देखते थे। सच तो है 2,000 रुपए में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में तो 2,000 रुपए होते ही क्या हैं। 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी नहीं खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते दूध घी सब कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। ये जो चाहते हैं, जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रही। ये नहीं सोचते कि पहले और बात थी अब और बात है। बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उसे घर भर में अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को, कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। उसके घर में मेरी तो वही गति होती, फिर काहे को रोना। जो ये कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर और बात है, उसे आदमी डांटता भी है मारता भी है। जब चाहता है रखता है और जब जी चाहता है निकाल भी देता है। कसकर काम लेता है, ये नहीं कि जब भी जी में आया कुछ काम किया, जब जी में नहीं आया तो पढ़कर सो गए। हरिधन भी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि कभी दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा काम पड़ा है खेत में। हरिधन चट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वो आज एकाएक कितना आत्माभिमानी कैसे हो गया। ये उनको चौंका देने के लिए काफ़ी था। कुछ जबान नहीं सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को नहीं रोक सका। वो उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ और ना ही बहरा हूँ। छाती फाड़ कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ। ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गर्म हो गए। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है। अब की हरिधन लाजवाब हुआ। उसको कोई बात नहीं सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम ये चाहो कि जन्म भर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा,
क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? ये कौन कहता है आपसे? हरिधन गुस्से में बोले ही जा रहा था, तो क्या तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए? देखो तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरिधन ने ओंठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते हुए तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन बुलाने तुम्हें? हरिधन की आंखों में खून उतर गया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, तब तक अम्मा भी आ गईं। तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। ये बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग में भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए नहीं हूँ। मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक ही वाक्य प्रहार ने उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भौवें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वो जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? ये वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था न उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरिधन नहीं उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए, लेकिन इस बार हरिधन नहीं उठा। वहां द्वार पर एक टाँट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और वहीं जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीचकर फिर खोल देता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वो भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गईं। वो अपना छोटा सा घर, वो आम का बाग जहां वो कैरियां चुना करता था, वो मैदान जहां कबड्डी खेला करता था, सब उसको याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सहृदय मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता की आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही हैं। वो उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं। वो रोने लगा फूट फूट कर। उसकी आत्मा सम्मोहित दशा में उसके मुंह से ये शब्द निकले, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसको पानी के लिए भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? ऐसी भी क्या राक्षसी नींद? चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने कह तो दिया था मुझे भूख नहीं है। कितने दिन तक नहीं खाओगे? अब इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब है? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से मत कहना मुझसे कहा नहीं गया। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक बता नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। ये कहकर उठा और अपने घर की ओर चला गया। गुमानी पुकारती रही, सुन लो सुन तो लो, पर उसने फिर कर भी नहीं देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वो अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृ भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विह्वल हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वो इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वो वेग में दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हूँ। जब वो आमों के बाग में पहुंचा
जहाँ डालियों पर बैठकर वो हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहाँ के कच्चे बेरों और लिसेड़ों में एक स्वर्गीय आस्वाद था। तो वो बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपड़ी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी, जिसने उसके शोकाकर्त हृदय को फिर बालोत्साहित में भर दिया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वो कठोर शब्द, स्त्री का वो निष्ठुर आघात, वो सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान नहीं था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वो कौन ऊपर चढ़ा है रे? उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वो डालियों में छुप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से नहीं सुनी थी। रखवाले को ये हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसौड़ा था, कितना चिबल्ला! न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर जाओ। वो गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, ये कौन है शैतान? क्यों नहीं मानता? ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। वो चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चले। भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मयस्सर नहीं होते थे? हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वो और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है, मंगरू सब चैन चान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। दो छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपना ले दे चुका, मंजूरी तो मिलेगी ना। तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगी, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब नहीं रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी हैं बेचारी। बस अपनी माँ समझो उन्हें, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएंगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे। हरिधन, उसका मुंह भी नहीं देखूंगा, मेरे लिए वो मर गई। मंगरू तो दूसरी सगाई हो जाएगी, अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धोकर पिएगी। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन, वो ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भैया 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 आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर कर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसे शांत महिमा का अनुभव हुआ, मानो वो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों तक ठोकरे खाने के बाद उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी। पराजय और याचना की बीमारी का जोर कम हो चला था। अब मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवार छिद चुकी थी, अब उसमें घुस जाना असाध्य नहीं था। वही घर जिससे वो एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निरावलंबन मन ये आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को भी माता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो।
हरिधन ने मात्र विह्वल आंखों में विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक एक कोने में मातृ स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वो अब किसी का आश्रित नहीं बल्कि आश्रयदाता था। किसी के द्वार पर भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरी शादी कर ली। माँ ने बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने शादी कर ली। काकी ने कहा, शादी क्या कर लेगी, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, लाओ अब महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर गया था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुंह नहीं देखूंगा। हम दूसरों की बातों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अपने परिवार के लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।